सभी प्रेस वालों को वाइन एसोसिएशन की तरफ से उनका अभिनंदन किया जाता है। आज वो चीज़ हम कहने जा रहे हैं जिससे कि हम लोग जो हैं अपने आप को दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने और प्रेस के सामने अपनी असलियत लाने जा रहे हैं। एक चीज़ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले एक शेर के आगाज़ से मैं शुरू करूंगा कि सच जिसको हम सच कहते हैं, सच और झूठ जो होता है, इस दुनिया में दो चीज़ें चलती हैं। सच जो है ना घटाए सच रहे ना बढ़ाए सच रहे, और झूठ की इंतहा कोई नहीं, जितना मर्जी कोई बोल जाए। और एक चीज़ मैं कहूँगा, आज हमें सच का सामना करना है और जो भी बात कही जाएगी सच के आधारित कही जाएगी। पहले नंबर मैं आपको अपने लोगों, अपने लाइसेंसी, अपने ट्रेड के रिलेटेड मैं आपको आज कुछ कहने जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरी अपनी लाइफ में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाइन ट्रेड ने नहीं दी, और आज ये मजबूर होकर हमें आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। एक चीज़ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये ट्रेड जो है 1958 का ट्रेड है, और उस वक़्त क्या था जो आज भी समाज इस ट्रेड को नकारता है। मैं भली भांति समझ सकता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो हैं इसको अपोज़ करते हैं क्योंकि ये एक सोशल ईवल है, लेकिन गवर्नमेंट फ्रेमवर्क के अंडर हम ये काम करते हैं। एक प्रिस्क्राइब, हमें एक लाइसेंस दिया जाता है जिसके प्रति हम लोग काम करते हैं। एक चीज़ हम आपको ये बता दें कि आज जो है हमारे लोग जो हैं, जब ये एक सोशल टैबू था, और आज भी ये ऐसा ही है, लेकिन फिर भी हमने पहले क्या होता था कि 1958 में जो मैंने सुना, मैं भी इस ट्रेड में बाद में आया, मैंने ये सुना कि वहाँ लोगों को बुला कर लाइसेंस दिए जाते थे, और उस घर में शादी नहीं होती थी जिसको ये लाइसेंस दिया जाता था, और गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू के पीछे थी कि उसका रेवेन्यू किस तरीके से बढ़े, और लोगों को बुला के लाइसेंस दिए गए। उसके बाद रूल 1984 में बनाए गए जिसमें ये पूरे रूल प्रिस्क्राइब किए गए, और उसमें ये कहा गया कि इसके लिए किसको लाइसेंस मिलेगा और इसके लिए हमें क्या करना है, और कितनी सारे उसके पैरामीटर थे, उसको क्रॉस करते हुए ये लाइसेंस लोगों को मिला। उसमें उसके बाद ये 99 में ये लाइसेंस दिए गए, और बड़े लिमिटेड लाइसेंस दिए गए ताकि लोगों में कोई ऐसी चीज़ ना फैले। इसको क्रब करना था, इसको कम करना था, और आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है उसको घटाना था। और एक चीज़ बड़ी सुन के आपको ये लगेगा कि हमारे लोगों को अनएम्प्लॉयड बेस पे भी लाइसेंस दिए गए, जिसमें हमारे काफ़ी सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं। और आप ये कहेंगे कि एक एक पैसा हमने अपने डिपार्टमेंट को दिया है, और किसी भी ढंग से हमने कहीं चोरी नहीं की, कोई इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई हमारे लोग इन्वॉल्व नहीं थे। सिर्फ एक हम लीकर ट्रेड को एज ए लीकर ट्रेड को हम लीकर ट्रेड नहीं समझ के अपनी रोटी रोजी समझ के चला रहे थे। आज हमें ये मजबूर होकर ये चीज़ करनी पड़ी। इसमें आपको एक चीज़ और बताऊं, हमारे लोगों ने अपने बच्चों को भी इसमें लाया, और जो रूल एंड एक्ट जो है वो उसको परमिट करता है कि हम अपने बच्चे का नाम एंटर करवा सकते हैं, अपने भाई का नाम एंटर करवा सकते हैं, विद इन फैमिली ये लाइसेंस जो हैं ट्रांसफ़र हुए हैं। और दूसरा नंबर, इसमें कोई नौकरी जो है, एक एफिडेविट दिया जाता है कि कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, को कुछ नहीं है, और उसको ये लाइसेंस दिया जाता है। दूसरा ये मैं आपको बताऊं कि हमारा इतने सारे आपको मैं बताने जा रहा हूं कि एक बच्चा हमारा जो कि अपना उसको आज 10 साल से बेड रिटन है, उसकी वाइफ आज यहाँ आपके सामने है, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है
कि आज बच्ची है मेरी यहाँ बैठी हुई कि अगर कल को ये चीज़ें जाती हैं तो ये बच्चा माफ़ करना मुझे, इसकी बीवी सामने बैठी है, ये टिल डेथ ऑन बेड है, इसका स्पाइनल कार्ड टूट चुका है और ये 10 साल से बेड रिटन है और इसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा। और ये जो गवर्नमेंट ने आज पॉलिसी लाई है इससे हम टोटली बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक रिच लोग नहीं हैं। हो सकता है 10 लोगों ने 20 लोगों ने तरक्की की हो, साइड बिजनेस किए हो, हम लोगों में से कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई साइड बिजनेस है। एक बच्चा ऐसा है हमारे पास जिसके घर में टेररिस्ट अटैक हुआ त्रिकुटा नगर में, और इसमें हमारे इस बच्चे के फादर ने अपनी जान गंवाई, और एक हमारा जांबाज SHO शमशेर सिंह परिहार जो सीरियसली इंजर्ड हुआ और उसको एम से उसको दाखिल कराया गया और बाद में वो ठीक हुआ। लेकिन आज इस बच्चे को उस वक़्त के कमिश्नर ने ये कहा इस बच्चे को मैं रिहैबिलिटेट करने के लिए ये लाइसेंस दे रहा हूँ। उस वक्त भी लोगों ने काफ़ी सारा शोर मचाया, लेकिन ये कोर्ट में गया और कोर्ट में आज वो कमिश्नर साहब इस दुनिया में नहीं हैं। और इस बच्चे की क्या कसूर है ये मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ इसने डिफ़ॉल्ट किया। ये ठीक है कि हमारा मैटर ऑफ राइट नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मैटर ऑफ लाइवलीहुड तो है हमारा, उसको तो ना छीनो। अगर जिसने 50 साल काम किया उसको एक रात में आप निकालोगे, ये क्या हो रहा है, ये कौन सी पॉलिसी है। और ये जो पॉलिसी है हम इसको सिरे से खारिज करते हैं, और ये पॉलिसी एक रिच को और रिच बनाने वाली है। हमारे में से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो एक इतनी बिट दे सके, और आप में से भी कोई ऐसा नहीं। अगर कल को गवर्नमेंट, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट अगर लाइसेंस देना चाहती है तो जहाँ अनसर्व्ड एरिया है वहाँ दे दे, और हमारे लोगों की रोटी रोटी मत छीने। हमारे पर इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कल को हमारे बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे। ये कौन सी पॉलिसी है। और मैं ये आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि जो हमारे LG साहब हैं वो उनका एक नहायत अच्छा चेहरा है, और एक इंग्लिश का मुहावरा है द फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। उनका चेहरा भी वही है, उनका मन भी वही है, लेकिन बदकिस्मती से हम LG साहब के पास पहुंच नहीं सके। हमने रिक्वेस्ट डाली थी, हम नहीं पहुंच सके। उसके बाद हमारे पास ऐसी मशीनरी है गवर्नमेंट की कि वो टोटली ऑनेस्ट है। ऊपर हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर साहब हैं, टोटली ऑनेस्ट हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये पॉलिसी किस तरीके से बनाई जा रही है, कौन इसमें मुहसल है, क्या इसके पीछे मंशा है। और मैं इससे PMO में बैठे डॉक्टर जतिंदर सिंह जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इंटरवीन करें। अगर हमें नहीं बचाया गया, अगर हमने कौन सी गुनाह किया, हमने पूरा रेवेन्यू गवर्नमेंट को दिया। रात को पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती थी, सुबह रात को पॉलिसी लाते थे, हम सुबह इम्प्लीमेंट करते थे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जहां हमने आनाकानी की हो। हाँ, छोटे मोटे हमारे अपना होते थे मसले, वो हम मनवाने की कोशिश करते हैं। आज आपको एक बात मैं वो कहने जा रहा हूँ जिससे सुन के आपको एक अच्छा मैसेज लगेगा कि हमारी तरफ से ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। हमने 2016-17 में 15-16 में हमने गवर्नमेंट को खुद अपना प्रपोजल दिया कि हम शराब का काम करते हैं, साइड बाय साइड हम एक कोई लोगों के ऊपर ये ना लगे कि हम शराब का काम करते हैं, हम कुछ सोसाइटी के लिए भी काम करें। और मेरी हर दुकान जो है 2500 रुपया पर मंथ CSR देती है। वो हमारा इनिशिएटिव था, गवर्नमेंट का नहीं था। हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया और गवर्नमेंट ने हमारा प्रपोजल को माना और उस पर मैचिंग अमाउंट भी दी। उसमें हमने 13 एम्बुलेंसेस दी हैं। 13 एम्बुलेंसेस जो है श्रीनगर, राजौरी डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट और सिटी में हमने डोडा डिस्ट्रिक्ट में हमने दी। उसके बाद हमने नुक्कड़ नाटक चलाए, डिक्शन चलाया कि भाई इस जो ड्रग मीन्स है उसको बंद किया जाए। इलिसिट लिकर कोरोना के काल में जब हमारी दुकानें बंद थी, मैक्सिमम शराब बाहर से आके बिकी और बदनाम हम लोग हुए, और कहीं पे भी कोई इरेगुलरिटी नहीं पाई गई। अगर कहीं पे कोई पाई गई उसको पनिश किया गया, उससे फाइन लिया गया। मैं आपको ये चाहता हूँ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी बेखूबी लोगों ने निभाई, और कोरोना काल में हमारे लोगों ने जान तोड़कर मेहनत की और लोगों में पूरे तरीके से सहयोग दिया। जब वाले दिनों में
एक तो मैं आपको बड़ा क्लियर मैसेज ये देना चाहता हूँ आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कि हमारी कोई मंशा नहीं थी ऐसे करने की। हमने बहुत सारे काम किए, हम कभी नहीं आना चाहते थे कि एक मीडिया में, लेकिन बदकिस्मती है कि आज मजबूर हो गए। हमने ये ठीक है गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है, लेकिन गवर्नमेंट ने पॉलिसी वो नहीं निकाली जिसमें एक छोटा दुकानदार सरवाइव करे, जिनकी छोटी छोटी सेलें हैं, किसके पास पैसे हैं, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। जो जैलोजी माइनिंग में हुआ वही हमारे साथ होने जा रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ें मत हों। और आप ये देखें कि पंजाब हरियाणा कहीं से भी जो दारू आती है यहाँ पे उसकी कोई गारंटी नहीं। हमारे अगर एक आरटीए लगाई जाए, हमारे जम्मू कश्मीर में कोई भी आदमी जो है इलिसिट लिकर से नहीं मरा, और ये बड़ा कंट्रोल है। ये मैं आपको कहूँ, ये डिपार्टमेंट ने भी अच्छा काम किया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है कि डिपार्टमेंट ने अच्छा काम नहीं किया। इतनी सी छोटी सी गलती के ऊपर हम 15,000 रुपये फ़ाइन देते हैं, और 3 अपना चालान होने के ऊपर हमारा लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। हमें बहुत पकड़ के रखा हुआ। हमारी मांग ये है कि हमारे जो लाइसेंस हैं उनको रेगुलाइज किया जाए, चलते रहने चाहिए। रिन्यूअल जैसे वो लॉ परमिट करता है। अगर कोई जजमेंट का रेफरेंस देता है, मैं उसको भी कोट करता हूँ कि जजमेंट ने कोई ऐसी चीज़ नहीं, जजमेंट ने कहा है कि इफ़ लॉ परमिसिबल, अगर रिन्यूअल पे बात है, अगर कानून में है तो रिन्यूअल किया जाए। तो यहाँ दिनों में अगर ये गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिया क्या रहेगा? देखें, अगर मेरे को लगता नहीं है कि गवर्नमेंट डिसीजन ना ले, क्योंकि हमने रेवेन्यू कलेक्ट करके दिया हुआ है। हमने कोई अपने घर में कोई एक्स्ट्रा पैसे 5% के ऊपर हमने काम किया हुआ है। और बिल्कुल क्लियर मैसेज है, जब ये ठेकेदारी सिस्टम हुआ करता था 58 करोड़ रुपीज़, और गवर्नमेंट ने डिमांड की 67 करोड़ रुपीज़, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो 52 पे अड़ गए, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने 58 पे चलाई। और उसी बाद जब गवर्नमेंट ने बॉन्ड बनाया हमें देने का, उसी साल 120 करोड़ प्लस हमने दिया गवर्नमेंट को। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई टैक्सेस नहीं दिए। ईच एंड एवरीथिंग, रात को गवर्नमेंट कहती है सुबह ये इतना टैक्स लगा, हमने दिया। कोई हिच नहीं की हमने। और एक चीज़ मैं बताऊं, लोगों को यहाँ पे गलत सारी ये मैसेज आएगा जब ये चीज़ें होंगी। हमारे साथ 10,000 फैमिली जुड़ी हुई है, हमारे 200 लोग हैं, और जिसमें 5-5 लोग ये हैं, उनके बच्चे हैं, उनके सेल्समैन हैं, ये सब लोग सड़कों पे आ जाएंगे। ट्रेडर का कहना है कि सब हुई है। जी तो ये नहीं, देखें, उसमें हमारा लाइसेंस कहीं रद्द नहीं हुआ। इसमें एक है, ये जो एक टेम्परेरी लाइसेंस थे 61 जो 2003 में दिए गए, उसमें ऐसा था कि वो एक ड्राफ्ट लॉट था। उसमें पता नहीं गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई इसमें गलती हुई है, धांधली हुई है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो लाइसेंसी थे उनको शो काज नोटिस दिया। वो शो काज नोटिस के ऊपर कोर्ट में चले गए, और 15 साल कोर्ट के सहारे वो लोग चले, कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया। लास्ट में ये चीज़ साबित हुई या क्या हुआ, तो उसके लिए अपना उनका ये जजमेंट आई। और मैं तो ये कहता हूँ, ये जजमेंट ऐसी है कि मुझे सुना नहीं गया। झगड़ा किसी और के घर का था, और मतलब तलाक मेरा कर दिया गया, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा कुछ नहीं है, और कोर्ट ने भी कोई ऐसी बात नहीं कही कि जहां हम सीधे डायरेक्टली हिट होते हों। उन्होंने भी कहा कि जो लॉ है उसको देखा जाए।